अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स एंड कीवर्ड रिसर्च पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। अब कीवर्ड वो चीज़ें हैं या वो टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी सर्च इंजन को बताते हो कि हाँ अब मुझे इस चीज़ के बारे में ये कंटेंट चाहिए, या कोई भी आपको जब कोई टॉपिक देता है या जब आपको ऐसा कोई काम मिलता है आर्टिकल लिखने का या ब्लॉग लिखने का, तब आपको वो कहते हैं कि आपने इस कीवर्ड पे, इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे आपने अपना ब्लॉग लिखना है। तो अब वो कीवर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड वो चीज़ होती है जो आपके कंटेंट की नेचर को, आपके कंटेंट के टाइप को डिफाइन करता है कि हाँ हमारा जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो इस तरह का है या उसमें ये चीज़ें आती हैं। अब एसईओ क्या होती है, इसका हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, 5th लेक्चर लेंगे इसका। अब एसईओ में क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्च इंजन पे जैसे गूगल वगैरह पे आप कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब उस पर वो एंटर करते हो और उसको सर्च करते हो, तो वो आपको उससे रिलेटेड सारा कंटेंट जो उसके पास होता है वो बताता है। अब वो जो चीज़ आपने उसके सर्च बॉक्स में एंटर की होती है ना, वो बेसिकली कीवर्ड होता है। ठीक है। अब as a website owner and content creator, you want the keywords on your page to be relevant to what people are searching for, so they have a better chance to finding your content. अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है कि जब भी आप कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हो ना, आपने पूरा अपना ब्लॉग अकाउंट बनाया हुआ है। अब उसमें जो भी आपका है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने ट्रेंडिंग निशेस फाइंड करनी है कि ट्रेंडिंग निशेस में क्या है। अब उन ट्रेंडिंग निशेस से रिलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे, आप अपनी जो स्पेसिफिक नीश होगी ना उसको जब सिलेक्ट करोगे, तो उसमें जब आप लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, अब कीवर्ड्स आप उसमें से कौन कौन से देखोगे जो आपकी स्पेसिफिक नीश में उस टाइप पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होंगे, या जिन कीवर्ड्स को लोग उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है। नीचे मैं अभी आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी, नीचे ये लिंक है प्रॉपर, इसमें व्हाट आर कीवर्ड्स, उनके टाइप्स और वो सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में मेंशन है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं और जो लोग लिख रहे होते हैं। अब जो लिखने वाले लोग होते हैं उनको मोस्टली नहीं पता होता कि हाँ, अब जैसे कोई भी रैंडम बंदा आ रहा है, अब उसको ये चीज़ नहीं पता, उसकी नीश स्पेसिफाई नहीं हुई हुई, उसको अपना कीवर्ड नहीं पता कि हाँ मैंने स्पेसिफिकली लिखना किस चीज़ के बारे में। वो जो आप लोगों ने माइक्रो नीशेस और मैक्रो नीशेस का मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताया था, उसमें जब आप लोग आगे जाते हो तो आप लोग आगे जाके किसी कीवर्ड पे लिखते हो। अब वो कीवर्ड जब तक आप लोगों को वो स्पेसिफाई नहीं होता, तो वो तब तक आप लोग उस पर लिख नहीं सकते, और स्पेसिफाई कब होगा? अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस। आप लोग पहले देखोगे कि आपकी जो नीश ऑडियंस है उसमें लोग उस नीश में या उस स्पेसिफिक नीश में किन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, तो वो आप लोगों की प्रॉपर आप लोगों को भी उस चीज़ का पता चल जाता है कि आप लोगों ने किस कीवर्ड को टारगेट करना है, किन उनके उसके एस्पेक्ट्स पे लिखना है, और लोग इस टाइम पे क्या चाह रहे हैं, कैसा कंटेंट चाह रहे हैं। Keywords are as much about your audience as they are about your content, because you might describe what you offer in a slightly different way than how your audience actually searches for it. वही सेम चीज़ है, कीवर्ड उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं और जो आपका कंटेंट उनके पास जा रहा होता है। अब ऑब्वियस है, जो लोगों ने कीवर्ड एंटर करना है, अगर आपने उसी कीवर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हुई है या उसका कंटेंट लिखा हुआ है, तो जब वो सर्च इंजन पे वो जब वेबसाइट शो करेगा, तो वो उसी से रिलेटेड कीवर्ड शो करेगा या उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपके कंटेंट शो करेगा। तो इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू बी इन दैट लिस्ट ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, तो आपको उसके लिए अपने कंटेंट से रिलेटेड या अपनी ऑडियंस की नीड से रिलेटेड कीवर्ड पे कंटेंट लिखना पड़ता है। अब इस पे आ जाते हैं कि कीवर्ड्स के टाइप्स क्या हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है कि ये होते हैं 3 से ज़्यादा अल्फाज के, और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में मैक्सिमम 3 वर्ड्स होते हैं। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड में स्पेसिफिकेशन नहीं होती। स्पेसिफिकेशन इस तरह नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ को कुछ भी लिख लें, गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, फास्ट गेमिंग लैपटॉप। मैं सिंपल फास्ट गेमिंग लैपटॉप लिखूंगी ना, तो वो मुझे बेशक 5-10 साल पुरानी कोई चीज़ दिखा देगा या मुझे भी लेटेस्ट दिखा देगा। उसके पास वैरायटी होगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी कि हाँ हमने
फास्ट गेमिंग लैपटॉप्स में से कुछ भी उठा के दे दे रहा है, क्योंकि मेरा एक कीवर्ड जो है वो जनरलाइज्ड है, वो अभी हमने उसको स्पेसिफिक नहीं किया। अब जैसे जैसे मैं इन 3 वर्ड से ज़्यादा लिखती जाती हूँ, या मैं लिखूंगी फास्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, तो मुझे वो 2023 की सारी बता देगा। अब मैं लिखूंगी फास्ट गेमिंग लैपटॉप चीपर देन $10,000, या इसी तरह का कर लो कुछ, या $1,000 कर लो इन यूएस, तो वो मुझे वो स्पेसिफिक हमने उसको दे दी, कि हमने उसको प्राइस पे स्पेसिफिक कर दी, हमने उसको प्लेस पे स्पेसिफिक कर दी, और हमने उसको बता दिया कि हमें इसका कीवर्ड चाहिए। तो वो हमें वो उस तरह आई मीन सॉरी उसका कंटेंट चाहिए, तो हमें उस कीवर्ड पे, उस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वो हमें स्पेसिफाइड रिजल्ट पेजेस देगा अपने, जो जिन लोगों ने स्पेसिफिक उसी चीज़ के बारे में लिखा हो। अब इसमें क्या होता है कि जब जब हम जनरलाइज उसको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो उसके पास एक चीज़ नहीं होती, उसके पास टोटली प्रॉपरली ज़्यादा चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती। उसको सिर्फ हमने एक चीज़ बताई और उसने जहाँ से भी उसको उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा वो उसने दे दिया। अब लेकिन अगर हम उसको यूएस का बोलेंगे या 2023 का बोलेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो पहले उसने 10,000 अगर पेजेस दिखाए हैं, तो उन 10,000 में से सबने तो 2023 का या सबने तो यूएस का नहीं लिखा हुआ ना। तो जब हम उसको और स्पेसिफाई कर देंगे, तो वो हमें उन्हीं रिजल्ट पेजेस की तरफ लेके जाएगा जिन्होंने हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट लिखा हो। तो जितना आप जनरलाइज जितना आप स्पेसिफिक करके लिखते हो, जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड में उसको करके लिखते हो, उतना ही अच्छा आपका आर्टिकल जाता है। उसका कंपटीशन लो क्यों होता है? क्योंकि उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लोग कम लिखते हैं। अब फास्ट गेमिंग लैपटॉप पे बहुत सारे होंगे, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, उसके जब आप ब्लॉग या आर्टिकल लिखने लगोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फास्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1,000 इन यूएस आओगे ना इन 2023, हमने सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी, प्लेस, टाइम, एरिया, प्राइस, सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। अब उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखने वाले बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं short tail keyword, also known as a head term, is a general search term that typically contains 1 to 3 words and covers a broad topic. Short tail keywords generally have higher search volume than long tail keywords, which means they attract more website visitors. ठीक है। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका एक लिंक है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, मैंने तो अभी सिर्फ 2 टाइप्स बताई है ना, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल, वो आपको पूरे जनरलाइज टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग क्या होती है। अब देखो, हम लोगों ने अपना कीवर्ड रखा था फास्ट गेमिंग लैपटॉप, ये हमारा कीवर्ड आ गया। अब उस फास्ट गेमिंग लैपटॉप के कौन कौन से फीचर्स हम अपने ब्लॉग में डिस्क्राइब करना चाहें, उसकी प्राइस, उसकी वर्जन, उसकी मॉडिफिकेशंस, उसकी और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फीचर्स उसमें कौन कौन से हों, उसमें एप्स कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, या इस तरह की, मतलब अब मटेरियल वगैरह, या अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना हो तो वो सारी जो फीचर्स वाली लिस्ट होती है ना, उस सारी लिस्ट को इन शॉर्ट कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। कि जो हमने उस स्पेसिफिक कीवर्ड के बारे में जो चीज़ें लिखनी होती है ना, वो हम एक साइड पे अपनी बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ हमने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है, या ये बाकी रिजल्ट पेजेस ने इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसमें से हमने ये फीचर्स उसके अपने ब्लॉग में ऐड करने हैं। तो वो जो कीवर्ड से नीचे वाली सब हेडिंग्स होती हैं ना, जिनको आपने डिस्क्राइब करना होता है, वो आपकी आती है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग में। इसके बाद पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स आर conceptually related terms that search engines use to deeply understand the content on a web page. वही चीज़ आ गई, आपने कीवर्ड दे दिया। अब उस कीवर्ड को आप जितना डीपली, जितना इफेक्टिवली इलेबोरेट करोगे, वो उस तरह उतना ही आसान रहेगा आपकी सर्च इंजन को कि वो उस चीज़ को ज़्यादा स्पेसिफाई कर दे, या उससे रिलेटेड, स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट आपको शेयर करे। Keywords are words that are related to a main keyword and are seen as semantically relevant. If your page primary keyword is credit cards, then LSI would be things like money, credit store, credit limit and interest rate. अब क्रेडिट कार्ड को देख के आपको जहन में क्या आता है? मनी, उसके बाद क्रेडिट लिमिट कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना, और ये सारी चीज़ें। तो वो आपको क्रेडिट कार्ड्स के अंदर ही उसके सारे फीचर्स, उसके बारे में आपने जितनी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो आपको वहाँ पे वो एक लिस्ट फॉर्म में शेयर कर देगा। LSI keywords are search terms related to the main keyword you are targeting. They help to support your content and add more context to make it easier for both users and search engines to know what your content is about. ठीक है?
उसके बाद one of the easiest ways to find your LSI keywords is through the search engine. You can type a particular phrase in Google search to find the relevant LSI keywords and search terms. अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ करके भी दिखाऊंगी या मैं आप लोगों को ना इसका प्रैक्टिकल वर्क असाइनमेंट देती हूँ. आप लोगों ने ये चीज़ें खुद फाइंड करनी है कि आप लोगों ने उसको कीवर्ड कैसे सर्च करना. मैं आपको टूल्स बताऊंगी, आप लोगों ने टूल से अपनी सेकंड असाइनमेंट में अपने टूल से वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं या अपनी नीच से रिलेटेड वो कीवर्ड्स आप लोगों ने खुद फाइंड करने हैं. ठीक है, ये जो गूगल का प्रोसेस है पब्लिशिंग, क्रॉलिंग वगैरह, ये मैं आप लोगों को ऐसा एसईओ में बताऊंगी इंशाल्लाह.